रूम। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की अदम मंजूरी और ताखीर सोचा समझा मंसूबा था। ऑडियो लीक्स ने तमाम हकीकत वाजे कर दी। वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की। ऑडियो की तहकीकात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई इस्तीफों से मुतालिक ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से ऑडियो लीक्स का मामला अब अदालतों तक पहुंचाया जा रहा है और पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की अदम मंजूरी और ताखीर सोचा समझा मंसूबा था। ऑडियो लीक्स ने तमाम हकीकत वाजे कर दी है। वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन दरखास्त आई है और इस दरखास्त का जो बैकग्राउंड है वो ऑडियो लीक्स हैं। वो ऑडियो लीक्स जो वजीर आजम शहबाज शरीफ जहां पे जिनकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, वजीर आजम हाउस से जो ऑडियो लीक्स हुई थी और उनके एक ऑडियो लीक्स तो और भी हुई हैं, लेकिन ये जो ऑडियो लीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे थे उनके हवाले से। उसमें अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, उसके साथ ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इनको कहते सुना जा सकता है और फिर साथ शहबाज शरीफ भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों को अलग अलग यानी अपनी मनपसंद हलकों के एतबार से आईन और कानून के मुताबिक नहीं, रूल के मुताबिक नहीं, मनपसंद जो है वो हलकों को खाली करने के लिए प्लानिंग की और वो प्लानिंग लीक हुई। उस प्लानिंग की इस जो कार्रवाई है इसको लेकर फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। इससे पहले उनकी मुतफर्रक दरखास्त जो है मेन दरखास्त मौजूद है और ये मुतफर्रक दरखास्त आई है और ये केस है वो जो जस्टिस अतर मनल्ला के पास, चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के पास पीटीआई के इस्तीफों का मामला गया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मामला राजा परवेज अशरफ यानी स्पीकर जो है वो तय करेंगे कि आया उन्होंने जो प्रोसेस है उसको ठीक अडॉप्ट किया या नहीं किया, इसका इख्तियार उन्हें है। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसल चौधरी ने एक दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उस दरखास्त में एक और दरखास्त जो है वो दायर की गई है और उसमें यह मुतालबा किया गया है, उसमें ऑडियो लीक का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी साथ लगाया गया है जिसमें उनकी गुफ्तगू सुनी जा सकती है, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ। तो उन पे मुतालबा किया गया है कि एक कमीशन कायम किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि किस तरह से ये क्रिमिनल साजिश की गई, क्रिमिनल कार्रवाई की जाए वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के खिलाफ कि इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के साथ मिलकर ये क्रिमिनल कार्रवाई की, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी जब भी उसका ये बहस जो काज लिस्ट बनती है उसमें जो चीज आएगी उसके ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अली शेर, इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। बिल्कुल, इसी हवाले से